हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरविंद कुमार और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स.com में स्वागत। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि सेट के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के बारे में, कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड सेट के बारे में जाने थे कि नंबर सिस्टम का सेट फॉर्म कैसे होता है। उस सब फॉर्म को हम सीखे थे और कुछ नंबर सिस्टम बच गए थे जिसको हम लोग बोले थे, जिसको मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ही इस वीडियो में आज आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो बचे हुए हैं, मतलब कि नंबर सिस्टम से संबंधित सेट थ्योरी, वही अब आज कवर करने वाले हैं। और एक्स्ट्रा कुछ फॉर्म होते हैं सेट के, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले बात आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि दोज नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कहने का मतलब वे सारी नंबर्स, दोज नंबर्स जो 2 से डिवाइडेड हो, मतलब कि एग्जैक्टली, यानी ठीक, यहाँ देखते हैं जैसे जीरो में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब कि वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा और 0 उसका मान आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगा। एंड 2 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा वैल्यू। इस तरह से, यानी कहने का मतलब है डिवाइड, पूर्ण रूप से डिवाइड, यानी पूरी तरह से डिवाइड, मतलब कि जो नंबर्स 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं वे सारी नंबर्स इवन नंबर कहलाती है। ठीक, चलिए। तो इवन नंबर को सेट फॉर्म में लिखने के लिए मान लिए लेट, कोई भी सेट मान लिए कैपिटल लेटर में सेट मान लिए, हम बोले हुए थे कि सेट को सेट इज ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर नोट स्मॉल लेटर। तो कोई भी सेट मान लिए कैपिटल सी, तो कैपिटल सी को हम बताए हुए थे कि जितना नंबर्स रहता है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल देते हैं तो वही सेट फॉर्म हो जाता है। तो इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल दिया तो ये सेट फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है ऑड नंबर। तो कहने का मतलब है कि दोज नंबर्स व्हिच आर नोट मल्टीपल्स ऑफ 2, कहने का मतलब वे सभी नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स को भी मान लिया कोई सेट है तो उसको ब्रैकेट के अंदर में डाल दिए तो क्या हो गया? ऑड नंबर का सेट। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि प्राइम नंबर कहने का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि उसका फैक्टर जो हो ना, फैक्टर 2 ही हो। कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर मतलब कि उसका फैक्टर ओनली 2 हो। दोज नंबर्स व्हिच फैक्टर्स आर 2 ओनली। तो कहने का मतलब जैसे देख लीजिए वो 2 है, 2 का या तो 1 होगा फैक्टर, नहीं तो 2 ही होगा। और 3 को ले लेते हैं, 3 है तो 3 का 1 होगा एंड 3 होगा। 5 का ले लेते हैं तो 5 का भी 1 नहीं तो 3, यानी 7 कर लेते हैं तो 7 का फैक्टर 1 है नहीं तो 7 है। 11 का उसी तरह से 11 का हो जाएगा 1 नहीं तो 11। 11 के बाद हो जाएगा 17, 7 का 1 नहीं तो 17। 19 का 1 नहीं तो 19। 13 भी हो जाएगा, 13 का भी 1 नहीं तो 13। इस तरह से मतलब कि प्राइम नंबर को आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है दोज नंबर्स व्हिच फैक्टर्स आर मोर देन 2। कहने का मतलब है वे सभी नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं, यानी 2 से अधिक, जैसे 4 हो गए, 4 का फैक्टर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। 3 फैक्टर्स हो गया यानी मोर देन 2 है। एंड 6 का लिखिएगा, 6 का भी हो जाएगा 1, 2, 3, 6। हाँ, 8 का लिखिएगा तो 1, 2, 4, 8। 9 का लिखिएगा तो 1, 3, 9। 10 का लिखिएगा तो 1, 2, 5, 10। यानी कहने का मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर से। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है इरेशनल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, तो रेशनल नंबर में हम लोग क्या जाने थे कि दोज नंबर्स व्हिच हैज रिटेन बाय p/q। कहने का मतलब जिन नंबर्स को हम लोग p/q के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। बट यहाँ पे उसका एग्जैक्टली अपोजिट है इरेशनल नंबर। इसमें कहने का मतलब है दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट रिटेन बाय p/q। कहने का मतलब है जिन नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन सभी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका जो मतलब कि कहने का मतलब ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर 2 निकल ही नहीं सकता है। जब नहीं निकलेगा तो वो सब p/q के फॉर्म में हम लोग
नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √8 भी हो जाएगा। √8 भी हो जाएगा क्यों? बिकॉज √8 इसलिए होगा क्योंकि √8 में 8 से हम मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले तोड़ेंगे 8 को, तोड़ने के बाद 2 × 2 × 2 हम लोग जानते हैं कि 2 में से मतलब 2 में से 2 एक जैसे रहते हैं रूट के अंदर, तो उसमें से एक निकल जाते हैं, 2 बाहर हो गया, रूट अंदर 1 2 बच गया, तो ये निकलने वाला नहीं है। तो नहीं निकलने वाला है तो क्या हो गया, सब ये सारे, यानी कहने का मतलब कि 1 रेशनल नंबर एंड मतलब कि 1 रेशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, देन द रिजल्ट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक, चलिए, तो इसका सेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका सेट फॉर्म कैसे हो जाएगा, सिंपल, कहने का मतलब कोई भी मान लिए, चलिए इसको मान ले क्या, इसको मान लेते हैं एस, कैपिटल एस, तो सेट फॉर्म में लिख सकते हैं √2 √3 √5, बंद कर देंगे, हो गया सेट फॉर्म में। चलिए उसके बाद आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर कहने का मतलब हम लोग जाने थे रियल नंबर में क्या क्या आता है, तो हम बताए हुए थे ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। कहने का मतलब जितने भी रेशनल नंबर्स है, जितने भी रेशनल नंबर्स है एंड जितने भी इरेशनल नंबर्स है, उन सभी को रियल नंबर कहेंगे। तो कहने का मतलब है रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर में दोज नंबर्स व्हिच हैज रिटेन बाई पी बाई क्यू, देन वे सभी क्या हो जाएंगे, रियल नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे। एंड हम बताए हुए थे दोज नंबर्स व्हिच हैज नोट रिटेन बाई पी बाई क्यू, देन वो सभी हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये सब, ये क्या है, 1 क्या है रेशनल नंबर है, 2 क्या है रेशनल नंबर, 3/2 क्या है रेशनल नंबर है, एंड √2 क्या है इरेशनल नंबर, √5 भी उसी तरह इरेशनल नंबर हो गया। इसका भी सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो मान लिए कैपिटल जी, और सेट के फॉर्म में उसको मतलब कि करली ब्रेसेस के अंदर में डाल दिए 2, 1, 3, 3/2, √3। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही, इस सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सबसे पहले हम क्या जाने हुए थे, सबसे पहले हम जाने थे डिजिट, उसके बाद जाने नेचुरल नंबर, उसके बाद जाने होल नंबर, उसके बाद जाने इंटीजर नंबर, उसके बाद जाने प्राइम रेशनल नंबर, उसके बाद हम लोग जाने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहने का मतलब जितना मतलब कि आप मतलब कि नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर एंड ऑल रेशनल एंड all rational numbers and all irrational numbers are also called real number and all real numbers are also complex number। तो अब बात आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब है, कभी कभी आप देखते हैं जैसे कि मान ले x² = -1 आ गया, तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो उस साइड में जाने के बाद वो सभी रूट के अंदर चले जाते हैं, तो -1। तो हम लोग तो अभी तक जितने भी मतलब कि क्लासेज में पढ़े हैं 6, 7, 8, 9, 10 तक क्लासेज में पढ़े हैं, रूट्स के अंदर माइनस का मान जो वैल्यू होता है तो उसका मान इनडिफाइंड होता है, यानी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ना इसको ना एक नया नाम दे दिया जाता है कि √1 को रूट अंदर -1 जहाँ पे भी देखिएगा तो उसको आयोटा मान लीजिए, यानी इमेजनरी नंबर। ये इमेजनरी नंबर है जिसको हम लोग इमेजनरी कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मान लिए कि इमेजनरी नंबर आयोटा है, तो इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स, जैसे देखिए रूट मतलब कि -1 = आयोटा मान लिए, उसके बाद रूट अंदर -3 रहे तो रूट अंदर -3 रहे तो हम लोग रूट अंदर 3 × रूट -1 नहीं ले सकते, तो -1 की जगह पे हम आयोटा रख दिया तो क्या हो गया, √3 आयोटा। उसके बाद बात आई कि 2, अब 2 में आयोटा कैसे आ गया, तो हम लोग 2 में 0 आयोटा से तो गुना नहीं कर सकते, क्योंकि 2 में 0 आयोटा से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, जो कि 2 के इक्वल्स नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, ऐड किया 2 + आयोटा 0, तो हमने ऐड कर दिया, तो ये भी तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 + आयोटा 0, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। यानी मतलब कि ऑल रेशनल नंबर्स, यानी ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स एंड द स्पेशल नंबर्स द स्पेशल नंबर्स इन रूट अंदर इन नेगेटिव नंबर, देन नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
तो कहने का मतलब चलिए रूट अगर 3 रहे उसको कंप्लेक्स नंबर के रूप के फॉर्म में लिखना हो हम क्या लिख सकते हैं, √3 + 0 आयोटा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे मतलब कि अब कुछ मतलब कि फॉर्म होते हैं सेट का, उस फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो सेट का मतलब फॉर्म जो होता है ओनली 2 होता है, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सेट्स, यानी कि सेट का 2 ही फॉर्म होते हैं, एक होते हैं टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड होते हैं सिंगलटन फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो क्या होते हैं उस सब के बारे में जानते हैं। देखिए देयर आर 2 फॉर्म ऑफ सेट, यानी सेट जो है ना, सेट का 2 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म, सेकेंड रोस्टर फॉर्म, इसको और भी और बोल सकते, और ही एक नाम है, और एक नाम है इसका, मतलब कि कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। फॉर्म इस यानी कि 2 नाम है, आप जो मतलब कहीं पे आपको देखने को मिलेगा रोस्टर फॉर्म और नहीं तो कहीं देखने को मिलेगा टेबुलर फॉर्म। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही नाम के होते हैं। तो अब बात है ये फॉर्म कैसे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए ये सब जो है ना सेट को रिप्रेजेंट यानी लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी फॉर्म है। इस फॉर्म में अब सेट कैसे लिखा जाता है, तो इस फॉर्म में सेट जो है ना, सेट का जितना भी एलिमेंट्स होता है यानी मतलब कि एलिमेंट्स जो होता है कॉमा द्वारा सेपरेट किया जाता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के इस फॉर्म में कॉमा द्वारा सेपरेट किया जाता है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे मैं एग्जांपल में आपका हो गया, मान लीजिए कोई सेट ए है और उसके अंदर एलिमेंट्स को जैसे A, B, C, D। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ए एंड कॉमा, यानी कि ए और बी को सेपरेट किस चीज़ द्वारा किया जा रहा है, तो कॉमा द्वारा, एंड बी और सी को तो कॉमा द्वारा, एंड सी और डी को कॉमाज द्वारा। तो कहने का मतलब है टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, मतलब इसमें बोलेंगे कि दोज मतलब कि इन दिस मेथड या फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन द ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। दूसरा ब्रेसेस नहीं, यानी कि ऐसे भी हो सकता है, यानी आप जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेसेस में। ठीक, सेट को मतलब कि इस ब्रेसेस में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आप ऐसे भी कहीं पे देखे होंगे, इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ज़्यादा फेमस यही है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ सेट the elements of set are separated by commas within the braces। विद इन कर्ली ब्रेसेस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए, आपको समझ में आ गया। और भी हो सकता है b = 1, 2, 3, 4 हो सकता है ये सब। तो ये सब हो गया मतलब फॉर्म ऑफ सेट का फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा में होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात है सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखा जाता है ना, वो सभी एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार लिखना ही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे में हम देख ले, जैसे में एग्जांपल हम ले ले,
कोई दे दिया है सेट, कोई दे दिया है, मतलब कि कहने का मतलब है कि दे दिया है कि ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नंबर यानी पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर आपको दे दिया रहे कि ए बराबर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर एंड कहा जाए आपको कि फाइंड द सेट बुल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट, तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले ए लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक। उसके बाद लिखेंगे, मान लीजिए हम कोई मतलब कि इवन नंबर है एक्स है, ठीक, ओके। अब देखिए एक्स सच डेट, यानी एक्स क्या है उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो एक्स सच डेट इसको बोला जाता है सच डेट, ध्यान से देख लीजिए, इसको बोला जाता है सच डेट। इसको बोला जाता है सच डेट। तो सच डेट इसमें बोलेंगे सच एक्स जो है सच डेट यानी एक्स क्या है इसलिए चलिए तो एक्स जो है ना, एक्स बराबर हम मान लिए 2n, ठीक। एक्स बराबर एक्स सच डेट एक्स बराबर 2n। अब भाई 2n तो n क्या होगा? तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है जैसे देखिए n का मान अगर 1 रखते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 का मान लीजिए अगर आपको कन्वर्ट करना होगा यानी कि रोस्टर फॉर्म में, तो a बराबर जैसे देखिए, तो आप लोग देखिए n क्या है? नेचुरल नंबर। यहाँ बोल दिया जा रहा है n है नेचुरल नंबर, तो x के बराबर ही तो है 2n, तो n की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, 4 रखते हैं तो 8 हो जाएगा, 5 रखते हैं तो 10 हो जाएगा, इस तरह से जाता ही रहेगा। तो कहने का मतलब है इवन नंबर का हम लोग सेट तैयार कर लिए। ये हो गया आपका सेट बुल्डर फॉर्म, ये हो गया आपका सेट यानी रोस्टर फॉर्म हो गया। ये रोस्टर फॉर्म क्योंकि आप लोग इस अभी भी जाने हैं कि मतलब कि इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन द कर्ली ब्रेसेस। तो ये भी इसमें भी तो वही है कि जितना एलिमेंट्स है वो कॉमा द्वारा सेपरेट किया जा रहा है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक। तो इसमें जो है ना इसी का क्या किया गया, इसमें प्रॉपर्टी का यूज कर लिया गया कि भाई x जो है ना, x क्या है? सच डेट x इक्वल टू 2n और 2n और n क्या है? तो n है एक नेचुरल नंबर, वो भी बता दिया गया है। तो इसलिए इसी के आधार पर हम लोग इसे लिखे हैं। तो ये हो गया आपका सेट बुल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका सेट बुल्डर फॉर्म हो गया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो इसमें लिख देते हैं कि दिस इज सेट बुल्डर फॉर्म, ये हो गया आपको रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा ये सब, यानी सेट फॉर्म, सेट के बारे में, सेट का फॉर्म क्या होता है उस सभी के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल समझिए जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बेसिस में बेसिक मतलब बेसिक क्वेश्चन जो भी आएंगे इसी मतलब कि इस थ्योरम के संबंधित, तो हम लोग अगले वीडियो में उसको मतलब कि अपने से मतलब कोशिश करेंगे बनाने का। तो आप लोग मतलब कि लगे रहिए, आप लोग मेरे मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्यों मतलब कि ताकि मतलब कि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा अच्छा उसको भी ये कंटेंट मिल पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।